हेलो गाइस, तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 3, PPPB, सॉरी, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। चैप्टर 3 है जो, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 3 में है क्या। यूनिट 3 में जो है वो है रिटेल बैंकिंग, होलसेल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है। ADR, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स, GDR, डोमेस्टिक रिसीट्स हैं, एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। सबसे पहले करेंगे स्टार्ट विद रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड विल स्टडी व्हाट इज रिटेल बैंकिंग, रिटेल के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ड्राइवर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। उसके बाद होलसेल बैंकिंग, देन उसके प्रोडक्ट्स, एंड देन इंटरनेशनल बैंकिंग, उसकी इंट्रोडक्शन। और इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सपोर्टर्स की नीड है और रिक्वायरमेंट है इंपोर्टर्स की, एंड रेमिटेंस सर्विसेज। फिर हम करेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग, प्रोग्रेस ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया, देन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDRs जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। उनके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है वो हमारा वो आता है ड्राइवर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ड्राइवर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया को हम जब स्टार्ट करेंगे तो पहला है द इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन परचेजिंग पावर हैज गिवन अ फिलिप टू कंजप्शन बूम, ठीक है। चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक indicate vast potential for growth in consumption both qualitatively and quantitatively. India is one of the countries having highest population, ठीक है, जो कि 35 ईयर्स से नीचे की है, मीन्स जंग है। द रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सर्च फॉर ब्राजील रशिया ब्रिक्स हैज प्रेडिक्टेड ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज की वजह से ब्राइट फ्यूचर है ही है, ठीक है। कन्वीनियंस बैंकिंग इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट एंड फोन बैंकिंग, एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग हैज अटैच्ड मैनी न्यू कस्टमर्स इनटू बैंकिंग फील्ड। इसकी वजह से काफ़ी कस्टमर बैंकिंग फील्ड में आ गए हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन relating to increased use of credit and debit cards, ATM, direct debits and phone banking has contributed to growth of retail banking. ATM की वजह से, क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करने की वजह से, फ़ोन बैंकिंग की वजह से, इन सब की वजह से जो ग्रोथ है वो रिटेल बैंकिंग में काफ़ी अच्छी नज़र आई है, ठीक है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जो 1992 में LPG आया था उसके बाद जो इंडियन बैंक्स हैं उन्होंने अडॉप्टेड करा है बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, फॉलो करे हैं। तो उन्होंने भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करा है। तो उस वजह से द ग्रोथ इन रिटेल बैंक, रिटेल लोन पोर्टफोलियो, ठीक है, द ग्रोथ इन रिटेल लोन पोर्टफोलियो आल्सो प्रोवाइड्स बैंक द अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई देयर रिस्क। तो जो रिटेल लोन में अगर ग्रोथ शो होगी होएगी तो जो उनका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो पहले क्या था, जो बैंक्स थे वो कॉर्पोरेट को ही लोन दे रहे थे ज़्यादातर, और रिटेल में अगर वो लोग लोन देंगे तो उनका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाएगा, तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। फर्दर द डेलिक्वेंसी रेट मीन्स जो देखते हैं से जो डिफॉल्ट है इन रिटेल में वो काफ़ी कम है। द डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटेल एडवांसेस वाज कंफर्टेबली ऑन द लोअर साइड व्हेन कंपेयर टू ओवरऑल बैंक लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। जो रिटेल में है वो NPA काफ़ी कम है, एंड रिटेल लोन्स हैव पुट कंपैरेटिवली लेस ऑफ प्रोविजनिंग बर्डन। तो अगर NPA कम है तो प्रोविजनिंग कम होगी। प्रोविजनिंग पता ही आपको क्या होता है, अभी प्रॉफिट में से आपने कुछ इच्छा जो डूबे हुए लोन है उसकी तरफ रखना है, तो प्रोविजनिंग कम होगी क्योंकि लोन कम डूबेंगे। सो द बर्डन ऑन बैंक अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिफाइंग देयर इनकम स्ट्रीम विद इन द रिटेल सेगमेंट द हाउसिंग लोन, ठीक है, हैड द लीस्ट ग्रोस एसेट इम्पेयरमेंट। रिटेल में भी आगे बोल रहा है जो हाउसिंग लोन है उसमें सबसे कम NPA है, ठीक है।
इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं बताया गया। जो रिटेल लोन्स है वो जो हाउसिंग लोन, गाड़ी का लोन, गोल्ड लोन, ये सारे जो छोटे छोटे हैं, बेसिकली जो छोटे लोन्स हैं, पर्सनल लोन, वो सारे रिटेल लोन में आते हैं। इनमें एनपीए बहुत कम है और इससे रिस्क जो है बैंक का डाइवर्सिफाई हो जाता है और इसलिए जो प्रोविजनिंग है वो कम करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। जो रिटेल बैंकिंग हैज इमेंस अपॉर्चुनिटीज, बहुत अपॉर्चुनिटीज है इन ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। ठीक है, द राइज ऑफ इंडिया, जो इंडियन मिडिल क्लास है उसकी जो इनकम है इज एन इम्पॉर्टेंट contributing factor in this regard. With the tremendous growth experienced by Indian industries, in particular the software industry and the retailing sector, percentage of जो mid life to high income Indian household है is expected to continuously rising। तो इस वजह से जो मीडियम इनकम है उनकी जो इनकम है, जहाँ उनकी जो ग्रोथ है टुवर्ड हाई इनकम, वो राइज करती ही रहेगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव फैक्टर्स to high income Indian household is expected to continuously rising. The combination of above factors promises substantial growth in, तो इसकी वजह से जो रिटेल सेक्टर में ग्रोथ अच्छी खासी दिखेगी दिखेगी। फाइनली रिटेल बैंकिंग डज नॉट प्रेफर टू lending only, one should not forget the role played by the retail depositor। जो छोटे छोटे डिपॉजिटर है, रिटेल डिपॉजिटर है, जिनका 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख जमा है। द होम मेकर, द रिटेल शॉपकीपर, जो पेंशनर हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड दोज एम्प्लॉयड इन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेबरल है, आल नीड टू गेट अ प्लेस इन द बैंक। इन रिसेंट डेज में क्या हुआ, जो आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो लोग लगे हुए थे। जो छोटे छोटे जो लेबर क्लास हैं, बैकवर्ड है, उनका भी काउंट बैंक में आ सके, तो इससे जो रिटेल डिपॉजिट है वो बढ़ेगा और इससे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपको पता है बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड राइजिंग इन डेटनेस कुड टर्न आउट टू बी कॉज ऑफ कंसर्न इन द फ्यूचर। एक ऑन द सेकेंड हैंड क्या होगा, जो कर्जा है उनके ऊपर बढ़ेगा, जो छोटे रिटेल वाले कस्टमर्स हैं, तो ये भी कंसर्न हो सकता है फ्यूचर में। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो क्रेडिट हिस्ट्री है, अभी आपने किन किन से लोन ले रखा है, जो भी हाउस होल्ड्स हैं, छोटे छोटे घर, वो इंपॉर्टेंट है फॉर द रिटेल बैंकिंग। तो इसलिए द सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एम्स एट फुलफिलिंग द नीड ऑफ क्रेडिट ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस। जो क्रेडिट ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉम्प्रहेंसिव, उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन मिल सके बाय कलेक्टिंग, कोलेक्टिंग एंड डिसमेंटिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बोथ कमर्शियल एंड कंज्यूमर बोरोअर्स। ठीक है, तो ये सिर्फ जस्ट एक इंटरेस्टिंग गोइंग जस्ट गो थ्रू हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है। बस आपको आइडिया हो जाइए रिटेल बैंकिंग होता क्या है, किसे क्या बोलते हैं बस। नेक्स्ट है होलसेल बैंकिंग। ठीक है, होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस। जो बड़े बड़े उद्योगकारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ अगर हम काम करते हैं तो वो मोस्टली जो कॉर्पोरेट्स हैं, ट्रेडिंग हाउसेज हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज हो गए, डोमेस्टिक बिजनेस हाउसेज हो गए, बड़े बड़े प्राइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज होगी। बैंक्स इन इंडिया हैव डूइंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस ट्रेडिशनली, ये तो कर ही रहे हैं। एंड द सेगमेंट ऑफ बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट या कमर्शियल बैंकिंग का नाम दिया जाता है। विद कंपटीशन ओपन टू इवन एमएनसी बैंक्स इन सर्विसिंग दिस सेगमेंट ऑफ कस्टमर, बैंक्स आर वाइंग विद ईच अदर इन। तो बैंक्स अगर कंपटीशन देना है, जो एमएनसी बैंक्स हैं, तो बैंक्स इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, वो लोग एक दूसरे से इकट्ठे हो रहे हैं, बाइंग विद ईच अदर टू एंड प्रोवाइडिंग अ वाइड एरे, काफ़ी वो लोग सर्विसेज, वाइड एरे ऑफ कमर्शियल, ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स वो लोग इकट्ठे होके लेके आ रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल भी लेके आ रहे हैं, ट्रांजैक्शनल जैसे फंड ट्रांसफर के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स वो लोग लेके आ रहे हैं। बैंक अचीव दिस थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वेल इंटेग्रेटेड अप्रोच टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, एवरी बैंक प्रोमिसेस टू प्रोवाइड सुपीरियर प्रोडक्ट डिलीवरी। हर बैंक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्री बेंचमार्क सर्विस लेवल्स एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर ओरिएंटेशन, जो कस्टमर की तरफ ओरिएंट प्रोडक्ट बना सकें।
द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स आर सुटेबली स्ट्रक्चर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट अ क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल एंड स्पेसिफिक नीड्स। जो प्रोडक्ट्स हैं वो सुटेबली स्ट्रक्चर्ड हैं जो क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एंड जो उसकी स्पेसिफिक नीड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है पैराग्राफ में, बस होलसेल बैंकिंग के बारे में आपको बताया गया है अभी, होलसेल बैंकिंग होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अब आएंगे दोस्तों। तो प्रोडक्ट्स में क्या आता है, द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड, उनको हम चार ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, फंड बेस्ड, ठीक है, नॉन फंड बेस्ड, उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। अब इसको जो चार बुक्के बने हैं हम इनको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, जो चार बुक्के बने हैं। पहला क्या है, फंड बेस्ड सर्विसेज। फंड बेस्ड सर्विसेज कौन कौन सी हैं? ठीक है, फंड बेस्ड मीन्स आपने लोन देना है, टर्म लैंडिंग, आपको किस्तों में लोन दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस 10 15 20 दिन के लिए लोन हम दे सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, आपको जो डेली के खर्चे हैं, बिजली का बिल, लेबर की कॉस्ट, ठीक है, चाय पानी दाल सबका खर्चा, वो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बिल डिस्काउंटिंग, आप सामान उठा लाइए बिल ले आइए तो बिल जो आएगा उसके अगेंस्ट हम आपको फाइनेंस कर देंगे। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट, अगर आपने माल को बाहर भेजा है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको लोन देंगे। फैक्टरिंग, ये भी हम आगे देखेंगे, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे फैक्टरिंग और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस को। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। कौन कौन सी नॉन फंड बेस्ड, जैसे बैंक गारंटी करेगा इशू भी, आप इसको माल बेच दीजिए, जिसने माल खरीदा है उसको बैंक दे देगा गारंटी भी, आप कोई बात नहीं, अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो हम पेमेंट करेंगे। एलसी, एलसी भी सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। देन कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये नॉन फंड बेस्ड है, इसमें फंड नहीं इन्वॉल्व होगा, सिर्फ बैंक की गारंटी इन्वॉल्व होगी। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है, एक बैंक ने अकाउंट खोल दिया किसी कंपनी का, अब बैंक बोलता है मैं तुम्हारा कैश उठाने भी तुम्हारे पास ही घर पे आऊँगा तुम्हारे, या तुम्हारी फैक्ट्री में आऊँगा, तो वो वैल्यू एडेड होगा, एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है बैंक। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जो मैंने अभी बताया आपको। चैनल फाइनेंसिंग, ठीक है, ये सिर्फ नाम देख लो अभी। वेंडर फाइनेंसिंग, हम आपको आरटीजीएस की भी देंगे सर्विस, अगर सैलरी अकाउंट्स खुलवाने हैं तो वो भी हम आप पे खोल देंगे, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स। सिंडिकेट सर्विसेज, फॉरेक्स डेस्क, अगर आपको फॉरेक्स की जरूरत है तो उसका भी हेल्प करेंगे। मनी मार्केट डेस्क, डेरिवेटिव्स डेस्क, एम्प्लॉयज ट्रस्ट, टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट पब्लिक इशू, एनईएफटी की भी सर्विस हम देंगे आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज भी हम आपको मुहैया करवाएंगे। उसके अलावा जो फोर्थ बुक ऑफ प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। इसमें क्या है, हम आपको पेमेंट गेटवे, अगर आपने पैसे लेने हैं बहुत कस्टमरों से तो हम आपको गेटवे बना के देंगे पेमेंट का, उसके थ्रू आप जितने मर्जी बंदों से पैसे इकट्ठे कर लीजिए। हम आपको कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग देंगे, अगर आपकी फर्म कंपनी अकाउंट है तो हम आपको कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग देंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट देंगे, जो सप्लाई करनी है सप्लाई चेन पार्टनर से देंगे। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में आता है। ऑल द बैंक्स हैव exclusively product structure to meet the requirement of government sector. Banks have products to suit other banks in area like clearing some membership, ठीक है, बैंक्स के पास प्रोडक्ट्स भी हैं जो सूट करते हैं अदर बैंक्स को इन एरिया लाइक क्लियरिंग सब मेंबरशिप, डीडी चेक पेएबल एट पावर, आरटीजीएस देंगे हम आपको, चेक कलेक्शन की सुविधा देंगे, फंड ट्रांसफर, एटीएम टाई अप्स एक्सेट्रा। दे आल्सो केटर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स लाइक कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। म्यूचुअल फंड्स में देंगे बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स इन एरिया ऑफ कलेक्शन सर्विसेज। तो ये सब पता होना चाहिए आपको होलसेल बैंकिंग में प्रोडक्ट्स के बारे में। फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, वैल्यू एडेड, इंटरनेट बैंकिंग। फिर आते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या है, एवरी कंट्री मैन्युफैक्चरर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज बिहाइंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, करती है, एंड दे नीड टू सेल द सरप्लस प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज, ठीक, तो अदर कंट्रीज को सरप्लस प्रोडक्शन वो लोग बेचेंगे। सिमिलरली नो कंट्री इज सेल्फ रिलायंट,
कोई भी कंट्री खुद के भरोसे नहीं चल सकती, सेल्फ रिलायंट नहीं है। एंड विद रिगार्ड टू ऑल, ठीक है, विद रिगार्ड टू ऑल इट्स रिक्वायरमेंट एंड हैंस इट नीड्स टू बाय, मीन्स उसे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज in order to bridge the demand and supply in its economy. Further, in liberalized free trade economy, government and people of one country may invest capital and labor in another country. जैसे अमेरिका कंपनी इंडिया में आईटी की सर्विसेज को वो लोग इंडियन एम्प्लॉयज से लेते हैं, तो उन्हें, तो वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कर देते हैं अपना काम इन इंडिया. The foreign exchange market is place where each country people can pay for their requirement and receive their payment in their own home currency. तो फॉरेन करेंसी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे ईच कंट्री जहाँ पीपल कैन पे फॉर द रिक्वायरमेंट एंड रिसीव देयर पेमेंट, उनकी अपनी होम कंट्री में उन्हें पैसे अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे. बैंक्स आर अमंग्स द एक्टिव मेंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड दे प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर, जिन्हें वो बोलते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज केटरिंग टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, जो बैंकिंग सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग. ठीक है. बैंक्स हैव बीन ट्रेडिशनली ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू इंटरनेशनल बिजनेस पीपल. द सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड, तो जो सर्विसेज हैं इनको हम ब्रॉडली ग्रुप कर सकते हैं. नीड ऑफ एक्सपोर्टर्स, ठीक है, नीड ऑफ एक्सपोर्टर्स हो गए. फिर नेक्स्ट है इंपोर्टर्स का. ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को गैस. तो सबसे पहली है एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट, ईपीसी. तो नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट. ठीक है, इसमें क्या है, जो बैंक प्रोवाइड करते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ, प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या है, जब एक्सपोर्ट करना है माल, ठीक है, किसी इंपोर्टर ने, सॉरी एक्सपोर्ट करना है माल किसी कस्टमर ने फॉरेन कंट्री में, तो उससे पहले जो प्री शिपमेंट से पहले ही बैंक फाइनेंस करता है, तो उसे प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट. ठीक है, इसे हम ईपीसी बोलते हैं. वो रुपी में भी दे सकता है, जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी दे सकता है. टू असिस्ट द एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग द गुड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से बाहर जाने के लिए, तो ये क्रेडिट है, एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट बोलते हैं. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन. इसमें क्या है, जो बैंक है वो नेगोशिएट करता है जो एक्सपोर्ट बिल है, बाहर जब माल जाएगा तो उसका कोई एक्सपोर्ट बिल तो आएगा, तो बैंक उसे भी नेगोशिएट कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट भी बैंक कुछ ना कुछ पैसे दे देता है अंडर ड्रान अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट. इफ डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली हुए इन टर्म्स विद एलसी कंडीशंस एंड पेमेंट ऑफ बिल्स टू पेमेंट ऑफ द बिल्स टू द एक्सपोर्टर इज मेड इवन बिफोर द बिल्स आर रिलाइज फ्रॉम द इंपोर्टर्स. ठीक है, तो जो बिल्स हैं एक्सपोर्ट के, उसके अगेंस्ट भी बैंक कुछ ना कुछ जो है क्रेडिट दे देता है. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग. इसमें क्या है, इवन व्हेन एक्सपोर्टर्स, अगर एक्सपोर्ट कवर्ड नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत अगर वो लोग कवर्ड भी नहीं है, तो बैंक सैंक्शन क्रेडिट लिमिट एंड पे द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस इमीडिएटली. तो इसमें क्या है, जो बैंक सैंक्शन कर देते हैं एक लिमिट और पे कर देते हैं द वैल्यू ऑफ इनवॉइस इमीडिएटली ऑन शिपमेंट. जब शिपमेंट होता है तो इमीडिएटली पैसे दे देते हैं टू द एक्सपोर्टर एक डिस्काउंट के ऊपर. ठीक है, द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंट, जो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू सामान बाहर जाना है, ठीक है, आर प्रेजेंट एंड जो प्रोसीड्स हैं, जो पैसे हैं, विल बी क्रेडिटेड इन एडवांस, ठीक है, टू द एडवांस अकाउंट ऑन रियलाइजेशन. ठीक है, थोड़ा सा आपको टफ लगेंगी चीजें, ठीक है, बस आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए. आगे सीआईबी में बहुत ज्यादा ये डीपली एक्सप्लेन रहती हैं चीजें. एक्सपोर्ट बिल कलेक्टिव सर्विसेज. इसमें क्या है, द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर सेंट इन कलेक्शन बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंकर फॉर पेमेंट बाय द ओवरसीज बायर्स ऑन देयर प्रेजेंटेशन, जब वो प्रेजेंट करेंगे. सच पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द बायर बैंक आर रिमिटेड टू द कलेक्टिंग बैंक एंड प्रोसीड्स, जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं
उसके अकाउंट में आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एंड अदर चार्जेस अगर हुए। ठीक है, ये आप पक्का देख लीजिए बैंक गारंटीज में क्या है। बैंक आल्सो इशू गारंटीज इन फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के बिहाफ के ऊपर, जिसने माल भेजना उसके बिहाफ के ऊपर, फॉर अप्रूविंग पर्पसेस एज डिफाइंड अंडर फेमा, सब्जेक्ट टू वैलिडिटी ऑफ फेमा, मैंने पिछली वीडियोस में प्रॉपरली समझाया गया है, सब्जेक्ट टू वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट लिमिट और अगेंस्ट 100% कैश मार्जिन। बैंक गारंटी, और यहाँ पे दो टर्म्स आपको बार बार आएंगी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एलसी क्या होती है और बैंक गारंटी क्या होती है। रूपी एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल्स। ठीक है, इफ अगर एक्सपोर्टर है जो माल बेच रहा है बाहर, एक्सपेक्ट करता है जो करेंसी है उसकी बिल्स की, इनवॉइस की, टू अप्रिशिएट फर्दर, ठीक है, एंड डज नॉट वांट टू सरेंडर द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ फॉरेक्स बिफोर द ड्यू डेट, बैंक ऑफर रूपी एडवांस, बैंक उसे रुपये में लोन देता है अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट के बिल्स हैं अप टू द ड्यू